किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारी फसलों में रोग आते ही क्यों हैं, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारी फसलों के अंदर रोग हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम उनके पीछे के कारण को समझ जाएं, हम समझ जाएं कि हमारी फसलों में रोग आता ही क्यों है, तो शायद हम अपनी फसलों में रोग नहीं आने दें। तो इसलिए मुझे लगता है आज का ये वीडियो हर फार्मर को कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारे फसलों में रोग आने की जो वजह होती है, जो कारण होते हैं, वो तीन होते हैं। जो कॉज होते हैं वो तीन होते हैं। एक तो होती है फंगस, यानी कि फंगस के कारण हमारी फसलों में रोग आ सकते हैं। दूसरा होता है बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के कारण हमारी फसलों में रोग आते हैं। और तीसरा होता है वायरस, यानी कि वायरस की वजह से हमारी फसलों के अंदर रोग आते हैं। जितने भी रोग आते हैं इन तीन वजह के कारण ही आते हैं। या तो उसमें फंगस का अटैक हो जाए हमारे पौधे के अंदर, या बैक्टीरिया का अटैक हो जाए, या वायरस का अटैक हो जाए, तब हमें कोई ना कोई रोग अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलता है। देखिए, फंगस के कारण जो हमारी फसलों में रोग आते हैं वो आते हैं जैसे कि हमारा अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज रोग, ये सभी जो देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे रोग हैं, ये सारे के सारे फंगस के कारण आते हैं। तो जो फंगस के कारण रोग आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें फंजीसाइड का ही स्प्रे देना पड़ता है। फंजीसाइड का मतलब फफूंदी नाशक का, जो फंगस को नाश कर दे, यानी फंगस को खत्म कर दे, तो हम उसका स्प्रे देते हैं। तो जब हमारे पौधे पे वो फंगस खत्म हो जाएगी तो हमारा रोग जो है, डिजीज अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका कारण खत्म तो रोग अपने आप ठीक हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो फंगस के कारण रोग आते हैं उनके लिए हमें फंजीसाइड यानी कि फफूंदी नाशक का ही स्प्रे देना होता है। दूसरा होता है कि हमारी फसलों पर जो रोग आते हैं वो बैक्टीरिया के कारण आते हैं। तो बैक्टीरिया के कारण जो रोग आते हैं उनमें हैं जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल विल्ट डिजीज, या हमारा नींबू में देखने को मिलता है कैंकर रोग, वो बैक्टीरिया के कारण आता है। हमें फूल गोभी में या बंद गोभी में जो ब्लैक रॉट डिजीज देखने को मिलता है वो भी बैक्टीरिया के कारण आता है। और भी बहुत डिजीज आते हैं। तो ये सारे के सारे हम जो रोग आते हैं वो बैक्टीरिया के कारण आते हैं। तो देखिए, जो बैक्टीरिया के कारण रोग आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें बैक्टीरियासाइड यानी कि बैक्टीरिया नाशक का ही स्प्रे करना पड़ेगा जो बैक्टीरिया को मारे। ऐसा नहीं है कि यदि बैक्टीरिया के कारण रोग है और हम उस पर फफूंदी नाशक का स्प्रे करें तो वो रोग खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये रोग किस वजह से है। तो बैक्टीरिया के जो कारण रोग आते हैं उनके लिए हमें बैक्टीरियासाइड का स्प्रे देना है। तो बैक्टीरियासाइड में देखिए, जो सबसे अच्छा काम करता है वो कॉपर काम करता है। तो जो कॉपर युक्त फंजीसाइड है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हालांकि जो कॉपर युक्त फंजीसाइड है वो बैक्टीरियासाइड का भी काम करते हैं और फंजीसाइड का भी काम करते हैं, यानी कि वो कॉमन होते हैं। वो हम बैक्टीरियासाइड के लिए भी स्प्रे कर सकते हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए भी, और फफूंदी नाशक यानी कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए भी हम उनका स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए, जो बैक्टीरिया जनित रोग आते हैं उनके कंट्रोल के लिए आपको बैक्टीरियासाइड का ही स्प्रे अपनी फसलों पर लेना है। तीसरे आते हैं हमारा जो वायरस के कारण रोग आते हैं। वायरस के कारण जो रोग आते हैं तो उनके लिए अभी तक जो कोई भी दवा है वो अभी तक नहीं बनी है। तो वायरस के कारण कौन कौन से रोग आते हैं, जैसे कि हमारा लीफ कर्ल वायरस हो गया, मोजेक वायरस रोग आता है हमें, तो वो भी वायरस के कारण आते हैं। तो वायरस के लिए हमें अभी तक हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है, यानी कि कोई वीरीसाइड नहीं है जो वायरस पे काम करे। तो जो भी वायरस के कारण जब हमारी फसलों में रोग आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको जो फैलाने का कारण है, यानी कि जो फैलाते हैं उस रोग को, कौन, इंसेक्ट, तो हम इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए दवा देते हैं, जिससे जो हमारा वायरस जनित रोग है वो हमारे और पौधों में ना फैले। और जिस पौधे में वायरस होता है उसको हम उखाड़ कर गड्ढे में दवा देते हैं। तो हम उसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई जो वीरीसाइड है, यानी कि कोई भी वायरस को नाशक हमारे पास कोई दवाई अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ के हमारे फसलों में रोग आने के तीन कारण होते हैं और उसी हिसाब से हमें उस पर ट्रीटमेंट देना होता है। यदि हमारी मान लीजिए हमारी फसलों पे जो कोई फंगस के कारण रोग आया है तो हम उस पर बैक्टीरियासाइड का स्प्रे करें, जैसे हम स्टेप्टोसाइक्लिन का या कासुगामाइसिन के नाम से जो टेक्निकल आता है उसका, तो वो काम नहीं करेगा, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया को मारता है, वो फंगस को नहीं मारता है। उसी तरीके से बैक्टीरिया के कारण रोग आएगा, उस पर हम फंजीसाइड का स्प्रे करें, जैसे कि हमारा रिडोमिल गोल्ड, साफ, बावेस्टिन, तो वो फिर बैक्टीरिया पे काम नहीं करेगा और हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो देखिए, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी फसलों पर जो रोग है वो किस वजह से आ रहा है, क्या कारण है उसका। यदि वो फंगस के कारण है तो हमें फंजीसाइड का स्प्रे देना है। यदि वो बैक्टीरिया के कारण है तो हमें बैक्टीरिया नाशक यानी कि जीवाणु नाशक का स्प्रे देना है।
और यदि वो वायरस के कारण है तो हमें इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, ताकि उसका जो स्प्रेड है, स्पेशली जो सकिंग इंसेक्ट होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं, उनको कंट्रोल करना है, ताकि जो स्प्रेड है हम उसका रोक सकें। तो इस तरीके से आपको कंट्रोल करना है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये बैक्टीरिया या फंगस या जो वायरस है हमारे प्लांट पर अटैक किस तरीके से करता है। तो देखिए, जब आप के कोई चोट लग जाती है, आप जानते हैं कि आपके जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसको एक बहुत जो स्किन है आपकी, जो चमड़ी है, वो प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी को। यदि आपको कोई भी कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो आप उस पर तुरंत दवाई लगा के वो पट्टी बांधते हैं, ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या फंगस का इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि जब हमारे ऊपर जो एक ये जो हमारी चमड़ी है, हमारी जो त्वचा है, स्किन है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं, जो फंगस है हानिकारक, उसको जाने से रोकती है, उसको यानी कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और वहीं पर यदि ये जो हमारी स्किन है वो कट जाए, तो फिर जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, वो हमारी बॉडी के अंदर अटैक कर सकती है, जिससे हम रोग से ग्रसित हो सकते हैं। देखिए, उसी तरीके से जो हमारे प्लांट होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, पौधे की पत्तियां हो या उसका स्टेम तना हो या उसकी जड़ें हो, तो उसके ऊपर भी एक स्किन होती है बहुत पतली, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, जो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, हानिकारक जो फंगस है, वायरस है, उसको नहीं जाने देती है। लेकिन यदि उसी प्लांट में, हमारे लीफ के अंदर या पौधे के अंदर कोई चोट लग जाती है, उसकी जो त्वचा है, ऊपर की जो परत है, वो कट जाती है, जैसे उसका स्टेम कट गया है, उसकी पत्ती कट गई, उसमें कोई घाव हो गया, तो फिर जो वायरस हैं या फंगस है, जो बैक्टीरिया हैं, उनको एंटर करने का मौका मिल जाता है, जगह मिल जाती है, जहाँ से वो एंटर करते हैं हमारे प्लांट के अंदर, और हमारे प्लांट में जो डिजीज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, ये जो चोट लगती है हमारे प्लांट को, यानी कि हमारे जो पौधा है उसकी पत्तियों पर घाव होना, उसके स्टेम पर या रूट पर घाव होने का जो पहली वजह होती है, वो होते हैं इंसेक्ट। देखिए, इंसेक्ट क्या करते हैं, हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं उनको खाते हैं या पत्तियों पर रस चूसते हैं, जिसके कारण जो पत्तियों के अंदर घाव हो जाते हैं, तो जहाँ से उनकी जो ऊपर की लेयर है पत्तियों की, वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के कारण वहाँ से फंगस या बैक्टीरिया एंटर कर जाता है या वायरस एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी फसलों में रोग हमें देखने को मिलता है। इसीलिए यदि आपकी फसल के अंदर किसी भी इंसेक्ट का, कीट का अटैक है, यदि आप उसको जल्दी से अटैक नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें फंगस का जो अटैक है वो भी, या बैक्टीरिया का अटैक है या वायरस का अटैक है, वो भी निश्चित होता है, यानी कि उसमें डिजीज आना भी तय होता है। तो इसलिए आपको किसी भी इंसेक्ट का अटैक है उसको जल्दी से कंट्रोल करें, उसके लिए स्प्रे करें, तो और आप आसानी से जो रोग है उसको आने से बच सकते हैं। यदि आपकी फसल में इंसेक्ट का अटैक है, तो आप साथ में इंसेक्टिसाइड के साथ साथ आप फंजीसाइड का भी स्प्रे दें, ताकि जो फंगस है, क्योंकि पहले से ही उसमें घाव हो चुके हैं, जो चोट है, जो उसकी ऊपर की लेयर है प्लांट की, वो डैमेज हो चुकी है, तो उसमें वायरस, बैक्टीरिया या जो भी हमारी फंगस है वो एंटर कर सकती है। इसलिए आप स्प्रे दे देते हैं फंजीसाइड का, तो फिर उसको हम एंटर करने से रोक सकते हैं। अब जो बैक्टीरिया साइड है, जैसे कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे दे सकते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करता है, फंगस को भी कंट्रोल करता है। तो फिर हम जो फंगस है या जो जनित रोग है या हमारा बैक्टीरिया जनित रोग है, उनको आने से रोक सकते हैं। उसी तरीके से देखिए, हमारे सॉइल के अंदर भी हानिकारक कीट रहते हैं, जैसे कि हमारा नेमाटोड्स हो गया या अन्य कीट, जो हमारी जो पौधे की जो जड़ें हैं उनको हानि पहुंचाते हैं। तो जब पौधे की जड़ें जो डैमेज हो जाती हैं, उनमें घाव हो जाते हैं, तो वहाँ से फिर जो बैक्टीरिया है या जो फंगस है हमारे प्लांट के अंदर एंटर कर जाती है, जिससे हमें अपने पौधे के अंदर विल्ट की समस्या देखने को मिल सकती है, और भी रोग देखने को मिल सकते हैं, जैसे फ्यूजेरियम विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट। तो इसलिए हमें इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, हमारी सॉइल के अंदर हो या हमारे प्लांट पर उसका अटैक हो, तो हम जो फंगस जनित रोग है उनको आने से भी बचा सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, यदि आप अपने प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर हम क्या करते हैं, कभी कभी जो हमारे पौधे की या फसलों की जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं, उनको हम तोड़कर निकाल देते हैं या काट कर निकाल देते हैं, या हम अपने पौधे की प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं। तो जब भी उसमें घाव हो जाते हैं, तो वहाँ से भी जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वो हमारे प्लांट के अंदर अटैक कर सकती है। तो इसलिए जब भी आप प्रूनिंग करें, कटाई छटाई करें, तो उसके बाद आपको जरूर कोई ना कोई फंजीसाइड या जो बैक्टीरिया साइड है, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका आपको स्प्रे दे देना चाहिए, जिससे जो हमारे जो घाव हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएं। जब उन पर फंजीसाइड या किसी का स्प्रे हो जाता है, तो फिर वहाँ से जो बैक्टीरिया है या फंगस है वो हमारे प्लांट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, जिससे हमारी फसलों में हमें रोग नहीं देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये हमारी फसलों पर अटैक करते हैं, क्यों हमारी फसलों पर रोग आते हैं। किसान भाइयों, यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।